फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को 7th फिजिक्स टीचर नियुक्ति 2023 में जनरल स्टडीज़ के तहत ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आप लोग पढ़ें, इसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। इससे आगे कुछ भी नहीं जाने वाला, आप लोग देख लीजिए। चूँकि समय कम है, इसमें चुनिंदा टॉपिकों को पढ़ना ही बेहतर है। यदि आप ओलझोल कीजिएगा, ज़्यादा पढ़िएगा, तो भी निश्चित रूप से आपके लिए हानि होगा, क्योंकि रिवीजन करना उतना आसान नहीं होगा। और एग्ज़ाम के अंत में रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप रिवीजन यदि नहीं करते हैं तो परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाइएगा, चाहे आप कितना भी क्यों न पढ़ लें। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, सारे टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक यदि आप देखिएगा तो आपको सौरमंडल से संबंधित शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, अक्षांश और देशांतर से, जैसे कि भारत का मानक देशांतर कौन सा है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इस टाइप का सवाल रहता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, किसी देश की स्थिति का पता लगाना हो तो कौन सा रेखा का बात हम लोग करेंगे, और किसी देश के समय का निर्धारण करना हो तो कौन सा रेखा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये रेखा से संबंधित कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखा से शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आप लोग जानते ही, लगातार प्रश्न पूछा जाता है, जीएमटी से पूछा जाता है, तो ये सभी अक्षांश और देशांतर के तहत आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। निश्चित रूप से स्थलमंडल, सियाल सीमा और निभे से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जलमंडल, जो कि समस्त पृथ्वी के 71% पर फैला हुआ है, तो वो क्या क्या चीज़ है, उसमें विभिन्न प्रकार के महासागर के बारे में प्रश्न यहाँ से रहता है। ये हम लोग विश्व भूगोल के टॉपिक देख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में भी बहुत सारे, जैसे सौरमंडल। ये सौरमंडल में भी हमें बताओ, ग्रहों के बारे में पूछा जाता है ना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या है, ये सब। उसके बाद प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान से, जैसे मध्य अक्षांश से घास की भूमि को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, मध्य अक्षांश से घास की भूमि को ये दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है, यूरेशिया में क्या कहा जाता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लड़ता ही है। भूकंप एवं ज्वालामुखी से सवाल रहता है कि भूकंप क्या मुख्य कारण क्या होता है, या ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के मरुस्थल आपको पूछ देगा, सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ। ये बीपीएससी का मैं पैटेंट बता रहा हूँ, बीपीएससी का एक ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ कि शायद अब तक यूट्यूब में हो या नहीं, मतलब इतना संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि, और इसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग यकीन कर लीजिए दोस्तों, आप यकीन तो कीजिए। उसके बाद देखिएगा, भारत का भूगोल में यदि हम लोग देखें तो भारत का भौगोलिक परिचय, यानी कि भारत का क्या है स्थिति और विस्तार, भारत की नदियाँ, भारत का लंबाई चौड़ाई कितनी है, पूर्वी बिंदु कौन सी है, पश्चिमी बिंदु कौन सी है, उत्तरी बिंदु कौन सी है, दक्षिणी बिंदु कौन सी है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। उसके बाद भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से जो है पर्वत चोटियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदी को क्या उपनाम दिया गया है, नदियों की लंबाई क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चूँकि जनगणना अभी 2021 वाला हुआ नहीं है, तो इसलिए आप 2011 का जनगणना का जितना भी डाटा है, जैसे भारत में एजुकेशन का रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, उस पर पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, उसके बाद लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का, मतलब जनगणना से संबंधित सभी। और यदि आप जनगणना, चूँकि ये बहुत पुराना टॉपिक है, 2011, 10-21, यहाँ 10-12 साल हो गया है ना, तो आप जनगणना का मेरा जो है वीडियो में जनगणना के बारे में बहुत अच्छा से हम कराए हुए हैं बीपीएससी के लिए, तो आप जनगणना का वहाँ से तुरंत जाकर देख सकते हैं, वो कवर हो जाएगा। भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत में देखिए ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। तो कौन सी मिट्टियाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नदी घाटी परियोजना, जिसको बहुत देश से नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, आप इससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कौन सी नदी पर कौन सी नदी घाटियाँ हैं, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद खनिज संसाधन कि भारत में जैसे पूछा जाए कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा खान कौन सा है, सबसे बड़ा मशीनीकृत खान वेलाडीला कहाँ पे स्थित है, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि या मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इस टाइप का। भारत के उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया, लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया, टिस्को की स्थापना कब हुई। उसके बाद जो है परिवहन, जैसे परिवहन में आपको यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे के बारे में पूछा जा सकता है, रोडवेज के बारे में पूछा जा सकता है, सबसे लंबी NH कौन सी है, पहले NH7 था अब नई NH44 है, ये परिवर्तन भी आपको देखना है। जनजातियों के बारे में ये जैसे भारत में गारो खासी और जयंतियाँ कहाँ पाई जाती है, मिकिर कहाँ की जनजातियाँ हैं, उसका ये मणिपुर में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार का भूगोल के संदर्भ में इन तमाम टॉपिक को भी आप लोग देख लीजिएगा, स्थिति परिचय ये सारा बिहार के संदर्भ में आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री का टॉपिक का, यानी प्राचीन भारत का इतिहास में यदि हम लोग देख ले तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है BPSC का, ये अब तक का पूछने का जो ट्रेंड रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है, वैदिक से पूछता है, मगध साम्राज्य से बहुत ज़्यादा पूछता है, धर्म और दर्शन खास करके बौद्ध और जैन आप जरूर कर लीजिएगा, गुप्त साम्राज्य का कर लीजिएगा, ये इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये चारों के चारों आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो यानी इसी सिलेबस का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी लगातार, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के तहत आपका हिस्ट्री चल रहा है वर्तमान समय, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण में कर लिया हूँ, गुप्त कर दिया हूँ, मगध कर दिया हूँ, वैदिक, सिंधु, सब कुछ मैं अब तक प्राचीन भारत के इतिहास में कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, बौद्ध जैन भी बहुत अच्छे से किया हूँ, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं, मेरे वीडियो में अपलोड किया हुआ। अब उसके बाद देखिए मध्यकालीन, ये मैं अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, धीरे धीरे अपलोड करूंगा। इसके तहत हालांकि ये चोल में कहीं कहीं एंशिएंट में भी आप देख लीजिएगा, तो मगर मध्यकालीन में चोल देखिएगा, राजपूत देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में गुखितु सैलो यानी पांचों वंश के बारे में, विजयनगर साम्राज्य आप देख लीजिएगा, बहमनी साम्राज्य देखिएगा, मुगल वंश, ये सब जो है आप मिसलेनियस टाइप का प्रश्न भी देखिएगा तो चल जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री जो BPSC का फेवरेट सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, तो ये आधुनिक भारत का इतिहास है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिटरली करना पड़ेगा आपको, 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में आप कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आपको मैं बता दूं कि ये बंगाल विभाजन से स्टार्ट कीजिएगा, बंगाल विभाजन हो गया। उसके बाद चलिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिएगा, असहयोग आंदोलन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन देखिएगा, ये सभी के सभी आंदोलन अच्छे से आप देखिएगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये मैं लाइव क्लासेस में आपको करा रहा हूँ, कांग्रेस की स्थापना एवं अधिवेशन, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको गारंटी में देता हूँ 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद भारत में समाचार पत्रों का विकास, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, कम से कम समय में इन सभी टॉपिक को आप कवर कीजिए। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी में देखिएगा, सबसे पहले संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़िएगा। संविधान का स्रोत यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार। तो ये कि इसका स्रोत कौन कौन सा है, कौन कौन सा देश से क्या लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार 12 से 35, मूल कर्तव्य 51 का को, ये 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से सब ये आर्टिकल्स मैं आपको बता दूं, 12 से 35 तक आर्टिकल, 51 का क आर्टिकल, 36 से 51 आर्टिकल, संसद यानी सरला देखेगा, ये 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे आपको पूछ देगा 17 अनुच्छेद क्या है, 18 क्या है, 19 क्या है, 20 क्या है, 24 क्या है, आर्टिकल 45 क्या है, 21 का क्या है, ये सभी आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स का भी कई वीडियो बना रखा हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं हमारा पॉलिटी सेक्शन प्ले लिस्ट में। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ये भी मैं करा रखा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। केंद्र राज्य संबंध, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कौन कौन कहाँ कब जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी के कुछ मिसलेनियस टाइप प्रश्न मैं लगातार दे रहा हूं, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, तो आप लगातार जो है मिसलेनियस टाइप प्रश्न का भी आप अवलोकन कीजिएगा। और यदि टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो पॉलिटी में पहले इतनी सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, ये बिहार के संदर्भ में भी आपको करना है, ठीक है।
तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं इकोनॉमिक्स के बारे में अभी तक नहीं बताया, इकोनॉमिक्स का अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये फिजिक्स, ये सॉरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों में इतने सारे टॉपिक को यदि आप कर लेते हैं, इतना आसानी से मैं 10 मिनट में बता दिया, लेकिन इतनी आसानी से आपका कवर होने वाला नहीं है। आप यदि हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा तो मैं वहाँ पर इसी सिलेबस को कवर करूँगा। आप जरूर प्रतिदिन वहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं हमारे चैनल में जाके। और यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ये सिलेबस का प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। और ये सिलेबस जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये जो टॉपिक लिखा रहा हूँ, इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके इसे अपलोड भी आप कर सकते हैं, प्रिंट भी रख सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बस अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं टीचर के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।